वज़ीर आला मरियम नवाज का सिविल सेक्रेटेरिएट में प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा, मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी इक़दामात और लाइव मॉनिटरिंग का जायजा लिया। डिजिटल वॉल पर जुलूस और मजालिस की लाइव मॉनिटरिंग का मुआयना भी किया। सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस के 1,24,000 एहलकार मामूर हैं, जबकि पाक फौज, रेंजर्स और तरबियत याफ्ता रज़ाकार भी हिफाजती फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अमाम बारगाहों पर 4,836 QR कोड पैनिक बटन नस्ब किए गए हैं। शदीद गर्मी के पेश नज़र जुलूसों के रास्तों पर स्मोक गन्स और ठंडे पानी की सबीलों के ख़ुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मुतल्लिका हुकाम की वज़ीर आला मरियम नवाज को ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का फ़िरका वारियत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के साथ मुकम्मल राबता और हरामांगी पर जोर। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने DC पाकपतन से बहिश्ती दरवाज़ा वाक़े से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। बोली, अज़ादारों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत पर कोई समझौता नहीं। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के इंतजामात ऐसे होंगे कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। मैं खुद तमाम इज़्ला के जुलूसों और मजालिस की मॉनिटरिंग कर रही हूँ। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। यौम अशूर पर लाहौर समेत दीगर शहरों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान नाफिज। 2 दिन सुबह भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बुजुर्ग, शहरियों, ख़वातीन, बच्चों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को इस पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। सुबह भर में नाफिज दफ़ा 144 के तहत सोशल मीडिया या किसी भी दूसरे ज़राए से फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाना, इंतशार अंगेज़ मवाद और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब असम्बली इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा रहमान कमासी के तरक्याती बजट का मवाजना अपोजिशन के एतराज़ात को यकसर मुस्तरद करते हुए बोले, ये तासुर बिल्कुल गलत है कि हुकूमत ने पिछला बजट इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बताया कि साल 2018 और 17 में हमारा तरक्याती बजट 635 अरब रुपए था, जिसमें से 488 अरब रुपए खर्च किए गए। हालांकि इस वक्त हमारे साथ ज़्यादती की गई थी। मौजूदा हुकूमत ने साल 2024-25 में तरक्याती बजट रिकॉर्ड बढ़ाकर 842 अरब रुपए रखा है और इस बार रेवेन्यू कलेक्शन का 99% टारगेट कामयाबी से हासिल किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा रहमान की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। बोले, जब भी हुकूमत कोई अच्छा काम करती है, अपोजिशन वाले करप्शन का शोर मचाना शुरू कर देते हैं। हेल्थ कार्ड के मामले पर बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि अपोजिशन जब भी उठती है हेल्थ कार्ड का रोना रोती है, हालांकि उनको मालूम ही नहीं कि ये दरअसल नवाज शरीफ का मंसूबा था। अपने मौक़िफ़ की तायीद में वज़ीर ख़ज़ाना ने मुस्निद अखबारात की कॉपियाँ भी ऐवान में बाँट दी। साल 2013 में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 127वें नंबर पर था, जो मुस्लिम लीग नून के दौर में बेहतर होकर 2017 में 117वें नंबर पर आ गया। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान का पूरा निज़ाम ख़राब कर दिया, जिसके बाद साल 2022 में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 140वें दर्जे पर चला गया। पाँच दिन जो बजट पर तकरीरें हुई, सब ने अपना मौक़िफ़ दिया। अगर अपोजिशन वाले मज़ीद तकरीर करना चाहते थे तो हम तैयार हैं। अपोजिशन के तमाम मेंबरान ने बजट के बजाय सियासी गुफ्तगू की। चीफ व्हिप पंजाब असम्बली राना अरशद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अपोजिशन वाले हम पर तनकीद करते, इदारों की बात करते, लेकिन वो एक ही बात करते कि फ़लाँ को छोड़ दिया जाए। सेहत, तालीम और अमन व अमान की बात होनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन ने वो नहीं की। बहुत लोग होते हैं जिनको शौक़ होता है बाहर जाके काम करने का, ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है यहाँ पर जॉब्स भी इस तरह नहीं है और अर्निंग भी उस तरह नहीं है। लेकिन अफसोस की बात ये कि हमारी जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है ना, वो ऐसे लोगों की है जो अनस्किल्ड है, जिनके पास स्किल नहीं है। तो जो स्किल्ड वर्कफोर्स जब नहीं होती तो ज़ाहिर है आपकी जो वो जो मकाम होता है वो नहीं होता, आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलती, आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती।
तो मैंने पूरी ये कोशिश की, तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं उनके पसंदीदा स्किल्स में या उनका जहाँ भी एप्टीट्यूड है। बैरून मुल्क गैर हुनरमंद को वो मकाम नहीं मिलता जो हुनरमंद को मिलता है। बच्चों को उनकी सलाहियत के मुताबिक नौकरी मिलनी चाहिए। 5 लाख से ज़ायद बच्चों को हुनर सिखा रहे हैं। नौजवानों में एहसास ज़िम्मेदारी लायक तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का परवाज़ कार्ड के ज़रिए तमाम तरबियत मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों से खिताब। बोली, तरबियत मुकम्मल करने वाले बच्चों को बैरून मुल्क रोज़गार के मौके मिलेंगे। बच्चों की सिलेक्शन मेरिट पर की गई, किसी सिफारिश को नहीं माना। पंजाब में यूनियन कौंसिल्स की हदबंदी के अमल के लिए नज़रसानी शुदा शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन ने हदबंदी के अमल से मुतल्लिक 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन में जुज़वी तरमीम कर दी। वोटर्स की जानिब से डेलिमिटेशन अथॉरिटीज़ के सामने एतराज़ात जमा करवाने की मुद्दत 4 जुलाई तक बढ़ा दी गई। एतराज़ात पर फैसले करने की आखिरी तारीख 29 जुलाई मुकर्रर कर दी गई। अथॉरिटीज़ के फैसलों से मुतल्लिक मामूलात डेलिमिटेशन कमेटियों को 7 अगस्त तक फराहम की जाएंगी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी वार कॉलेज लाहौर का दौरा। कोर्स के शुरा को कामयाब तकमील पर मुबारकबाद और पेशा वराना महारत तज्जियाती सलाहियत अपनाने की तलकीन। नेवल चीफ बोले, मुस्तकबिल की जंगें जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता अफरादी कुव्वत की मतकाजी हैं। बहरा हिंद का खिता बदलती जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल के बायस हसास और मुतनासिब बना हुआ है। पाक नेवी जदीदियत, मकामी इस्तिदाद के फ़रोग़ और मुश्तरका ऑपरेशन के अज़्म पर कायम है। पंजाब हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन में नरमी बरतने का फैसला। वफाकी वजारत तालीम के तहत रजिस्टर्ड दीनी मदारिस को नई रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ मंजूर। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2026 कायमा कमेटी बराए दाखिला से मंजूर किया गया। दीनी मदारिस की दोहरी रजिस्ट्रेशन के खात्मे के लिए कानून साजी का आगाज़। तरमीमी बिल का मकसद मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक कानूनी पेचीदगियों का खात्मा करना है। ऐवान से मंजूरी के बाद बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब भर के स्कूलों में प्री मानसून इकदाम करने के लिए हिदायत जारी। सरबराहान और दर्जा चहारा मुलाजमीन को स्कूल के औकात कार के दौरान हाजिर रहने का हुक्म। स्कूल सरबराहान छतों और नकासी आग के इंतजाम का जायजा लेंगे। खस्ता हाल और ख़तरनाक इमारतों का मुआयना, हंगामी सूरत हाल और अमूमी हिफाजत के इंतजाम करना लाजमी होंगे। किताबों की प्रिंटिंग के हवाले से अहम फैसला। अगले साल से रिसाइकल पेपर इस्तेमाल होगा। प्राइवेट तलबा की दरसी किताबें आइंदा साल से रिसाइकल पेपर पर शाया की जाएंगी। पेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने रिसाइकल पेपर के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। पेक्टा हुकाम के मुताबिक रिसाइकल पेपर के इस्तेमाल से इशाती अखराजात कम होंगे। पेक्टा ने पब्लिशर्स की एनओसी और तजदीद की फ़ीस में कई गुना कमी कर दी। पब्लिशर्स की एनओसी की फ़ीस 1.5 लाख से कम करके 50,000 रुपये कर दी गई। लाइसेंस की तजदीद की फ़ीस 75,000 से कम करके 10,000 रुपये कर दी गई। पब्लिशर्स ने एनओसी और तजदीद की फ़ीसों में कमी को मुस्बत इक़दाम करार दे दिया।